नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप में से जो लोग भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 का प्रारंभिक परीक्षा 16 जून को देने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा खबर है और यह कि यूपीएससी ने आपके लिए एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र जारी कर दिया है अपने वेबसाइट पे। आप जानते हैं कि पहले ये एग्जाम 26 मई को होना था, लेकिन आम चुनाव के मद्देनजर इसे आगे बढ़ा करके 16 जून को कर दिया गया है। आज 7 जून है, एडमिट कार्ड आ गया है, तो कोशिश करना है कि आज ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आने लगते हैं और कई बार होता है कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया आपने, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां हैं, तो समय रहते उसको सही करा लिया जाए यूपीएससी से, इसीलिए आपको तत्परता दिखाने की आवश्यकता है। अब चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फिर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे करना है। देखिए, जैसे ही आप यूपीएससी के वेबसाइट पे जाएंगे, आपको ये दिखेगा, यहां पर ई प्रवेश पत्र सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 लिखा हुआ है। आप दोनों लिंक में से किसी भी लिंक पे, हिंदी या इंग्लिश में जो दिया हुआ है, किसी पर भी क्लिक कर दें, आप पहुंच जाएंगे आगे। यहां पर फिर से आपको ये दिया गया है कि एग्जामिनेशन नेम आपका है, ई एडमिट कार्ड लिंक यहां पर है और अवेलेबल अप टू यानी कि कब तक ये उपलब्ध रहेगा, ये स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है। जून 16, 2024 4 PM तक यह इस वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, यहां पर जब आप आएंगे तो डाउनलोड पर जाकर के आपको क्लिक करना है। फिर यहां पर ये ओपन आपको दिखेगा। देखिए, यहां पर बता दिया गया है एग्जाम नाम, ईयर 2024 आ गया है, इशूज डेट यानी कि आज का है 7 जून 2024 और मैंने पहले ही बताया कि 16 तारीख तक ये रहेगा वेबसाइट पर 4 बजे शाम तक। और यहां पर डाउनलोड करना है तो इस पे आपको जाकर के क्लिक करना पड़ेगा। यदि किसी तरह का टेक्निकल इशू आता है डाउनलोड करने के दौरान, तब आपको यहां पर व्यवस्था दिया गया है कि आपको क्लिक हेयर फॉर इंस्ट्रक्शन, टेक्निकल इंस्ट्रक्शन यहां पर दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। किसी तरह का और परेशानी आता है, एडमिट कार्ड में कुछ त्रुटि हो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, तो यहां पर देखिए, यहां पर ये ईमेल आईडी यहां पर दिया गया है। आप इस ईमेल आईडी पर जाकर के मैं जूम कर देता हूं ताकि आप इसे स्पष्ट तौर पर देख पाएं। ये जो आपको ईमेल आईडी दिया गया है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे। इस ईमेल आईडी पर जाकर के आपको ये जानकारी दे देनी है कि किस तरह से क्या आपके साथ प्रॉब्लम आ रहा है, ताकि यूपीएससी इसका समाधान निकाल सके। ये ईमेल आईडी जो है ये फॉर टेक्निकल प्रॉब्लम्स है और यहां पर ये ईमेल आईडी जो पहला वाला दिया गया है ये फॉर एप्लीकेंट डेटा प्रॉब्लम के हिसाब से है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको किस तरह की समस्या है। टेक्निकल है तो इस ईमेल आईडी पर भेजना है और एप्लीकेंट डेटा प्रॉब्लम है तो पहले वाले ईमेल आईडी पर भेजना है। कंफ्यूज नहीं करना है, नहीं तो आप मेल कर देंगे, कुछ तरह का प्रॉब्लम होगा और समाधान फिर आएगा नहीं। ठीक है, अब टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। देखिए, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो डाउनलोड करने में, अगर नहीं आ रहा हो तो आगे बढ़िए और डाउनलोड करते जाइए। यदि आ रहा है, किन्हीं को प्रॉब्लम आ रहा है, तो सबसे पहले मैं यहीं पर बता देता हूं, गूगल क्रोम का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप जरूर देख लीजिएगा कि आपके पास इंस्टॉल हो। ठीक है, और यदि इंस्टॉल हो और फिर भी नहीं हो रहा है तो कोशिश कीजिएगा उसको अपडेट कर लेने का। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखिएगा कि इसे मोबाइल में डाउनलोड करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। पहले से ही यूपीएससी ने आपको इस बात के लिए इत्तला कर दिया है कि यदि मोबाइल में आप डाउनलोड करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो परेशान नहीं होना है। आपके पास यदि सिस्टम है, लैपटॉप है, तो उसमें जाके डाउनलोड कीजिए, और नहीं तो कोशिश करना है कि आसपास नजदीक के, जैसे बहुत लोग गांव में रहते होंगे, हो सकता है उनके पास लैपटॉप ना हो, सिस्टम ना हो, तो आपको क्या करना है, गांव में भी आजकल साइबर कैफे होने लगा है, जहां पर इस तरह की सुविधा हो, जाना है, यूपीएससी का वेबसाइट ओपन करवाना है और फिर डाउनलोड कर लेना है। आपको डाउनलोड हो जाएगा, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह का यहां पर बता दिया गया है। यहां भी बता दिया गया है कि अगर फिर भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आता है तो यहां पर भी ईमेल आईडी दे दिया गया है। इतनी बात समझ गए, ये टेक्निकल इश्यूज के लिए है। चलिए, अब किन्हीं को टेक्निकल इश्यूज नहीं आता है तो आगे बढ़ते रहेंगे। यहां पर टू डाउनलोड ई एडमिट कार्ड का आप ऑप्शन देख रहे होंगे, क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्लिक कर दिए तो यहां पर कुछ बातें आपको बताई गई है जो महत्वपूर्ण बातें हैं। आप चाहें तो इसे सबसे पहले पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको स्पष्ट तौर पर आयोग ने बता दिया है कि जो भी आपका ई प्रवेश पत्र दिया जा रहा है, देखिए ये जो एडमिट कार्ड होता है ना, वह एक तरह से कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म टिकट होता है। आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तभी तो गाड़ी पकड़ेंगे, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी, सभी तैयारी होने के बावजूद भी। तो यहां पर यूपीएससी ने आपसे पहले ही कह दिया है, आपको बता दिया है कि पूरी आप चीजों को ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो इन चीजों को अच्छे से समझ लेना है। अगर
किसी तरह की विसंगतियां आती है, मान लीजिए आपके नाम में प्रॉब्लम आता है, आपके फादर्स नेम में आता है, आपके डेट ऑफ बर्थ में बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी तस्वीर गलत हो जाए, तस्वीर तो आ गया लेकिन वहां पर जो पिक क्लिक कराने का डेट था वो नहीं मेंशन हो। किसी भी तरह की समस्या अगर आपको लगता है, स्कैन करने के लिए जो क्यूआर कोड दिया जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पहले ही बता दिया गया है, यूपीएससी ने आपसे कहा है कि आप हमें जानकारी दे दीजिए। ईमेल आईडी मैंने आपको पहले ही बता ही दिया है। और यहाँ पर यूपीएससी ने यह भी आपसे कह दिया है कि जितनी जल्दी हो सके आप इसे डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिए, और जब तक इसका अंतिम परिणाम नहीं आ जाता है सिविल सेवा परीक्षा 2024 का, तब तक इस प्रवेश पत्र को आपको संभाल करके रखना है। और यहाँ पर यह भी समझिए कि बहुत सारी बातें और भी चीजें यहाँ पर दे दिया गया है कि अगर परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पहले परीक्षा स्थल पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, अगर सुबह की पालिका देखें तो 9 बजे तक और अपराह्न में 2 बजे तक। तो बहुत सारे और चीजें यहाँ पर जानकारी दे दी गई है आपको। ये सब चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में जाते हैं तो काले बॉल पॉइंट पेन जरूर लेकर के जाइएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ये गलती यहाँ पर करते हैं और फिर जो है परेशानी का वो शिकार हो जाते हैं। इस स्थिति में आपके उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक जो 16 नंबर है ये इंपॉर्टेंट है। वे उम्मीदवार जिनके ई प्रवेश पत्र पर उनकी फोटो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पिछले बार भी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था और बाद में शिकायत आने लग गई थी। तो यूपीएससी ने फिर से इसको स्पष्ट कर दिया है कि फोटो यदि स्पष्ट नहीं है या फोटो और उनका नाम और फोटो खींचने की तारीख का उल्लेख नहीं है, इस तरह की यदि समस्या है तो उन्हें परीक्षा के प्रत्येक सत्र में प्रवेश के लिए अपने साथ फोटो पहचान पत्र तथा पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ जिनमें उनके नाम और फोटो खींचने की तारीख हो, मतलब जो भी आपका एक पहचान पत्र तो होगा ही, आप फॉर्म जब भरे होंगे तो आधार कार्ड डाले होंगे या ड्राइविंग लाइसेंस डाले होंगे, कुछ भी तो पहचान के तौर पे डाले होंगे, वही लेके जाइएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। और 2 फोटोग्राफ्स ले लेना है। अच्छा तो ये होगा कि वही फोटोग्राफ लेके जाइएगा जो आपने फॉर्म फिल करते हुए डाला था, क्योंकि उस पे आपका नाम होगा और फोटो खिंचवाने की तारीख भी मेंशन होगा। तो ये दोनों ही सत्र में आपको ले जाना है ताकि वहां पर किसी तरह का समस्या ना हो। ये सारी चीजें एक बार आप पढ़ लिए, उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक हेयर टू रीड स्क्राइब इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद आप अगर चाहते हैं तो यस नो कर सकते हैं। हमने यस कर दिया, आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर 2 विकल्प यहाँ पर दिया होगा, सेलेक्ट एनी ऑफ द गिवन ऑप्शन। इस 2 में से कोई एक को आपको ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये अगर रजिस्ट्रेशन आईडी के थ्रू आपको जाना है, अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, तो यहां पर क्लिक करना होगा। आप चाहते हैं कि नहीं आपको रोल नंबर याद है तो आप रोल नंबर के हिसाब से जा सकते हैं। यहां पर अगर मान लेते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन आईडी आप भूल गए हो, आपको जानकारी में नहीं है, मेल भी मान के चलते हैं कि आपके पास नहीं है, तो यहां पर क्लिक हेयर का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, देखिए यहां पर यह भी बता गया है कि टेक्निकल इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि कोई प्रॉब्लम हो तो यहां पर भी जा सकते हैं। ये जानकारी दिया गया है स्पष्ट तौर पे। यूपीएससी बहुत फूक फूक करके कदम रखती है ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। अब यहां पर मान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन आईडी आप भूल चुके हैं, तो यहां पर आपको ये जानकारी देना है। देखिए जैसे ही ये जानकारी भरेंगे, यहां पर आप फिल कर देंगे, तो आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर, उस पर यह जानकारी चला जाएगा। क्या क्या भरना है, इंटर योर नेम। अब नाम जो भरना है उसमें न्यूमेरिक जो है उसका यूज नहीं करना है, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं कीजिएगा, ये यहां पर बता दिया गया है। फादर्स नेम में भी यही बात का ध्यान रखना है, यानी कि फॉर्म फिल करते हुए जो आपने किया था वही नेम एग्जैक्ट वही स्पेलिंग यहां पर होना चाहिए। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान में रखना है, पहले दिनांक, फिर मंथ और फिर ईयर, और उसके बाद यहां पर कुछ डिजिट दिया गया है, यहां पर आपको फिल कर देना है और सबमिट करना है। उसके बाद जो है ये आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन आईडी चला जाएगा। तो इतना बात समझ गए, तो ये चीजें आपके पास जानकारी हो गई। अब आगे फिर से बढ़ जाते हैं, यहां पर फिर बैक जाइए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आ गया है। यहां पर आपको ये बैक जाने का ऑप्शन नहीं देता है यूपीएससी यहां पर, इसीलिए आपको दोबारा से फिर क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तब हम आगे बढ़ जाते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास, यदि आप भूल गए हैं तो ये आ गया है आपके पास। ठीक है, हमने ईमेल आईडी पर, मोबाइल नंबर पर इसे प्राप्त कर लिया है। अब रजिस्ट्रेशन आईडी से जो लोग जाना चाहेंगे वो रजिस्ट्रेशन आईडी पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप देख लीजिए, आपने रजिस्ट्रेशन आईडी को ऑप्शन को चूज किया है, तो यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी अब आपको पता है, यहां पर डाल दीजिए।
डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिए, ये जो दिया गया है कोड यहाँ पर आप लिख करके सबमिट कर दीजिए। किसी तरह की समस्या होता है यहाँ पर दिया गया है लिंक, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, जो जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको फॉलो करते हुए यूपीएससी तक आप ये जानकारी पहुंचा दीजिए कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास किसी स्टूडेंट का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी डालना सही नहीं रहेगा या डेट ऑफ बर्थ डालना सही नहीं रहेगा, तो आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे आपके पास एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करने का विकल्प आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर ये बैक का ऑप्शन में भी देगा नहीं। चलिए, बैक का ऑप्शन नहीं है तो फिर हमें प्रोसेस को शुरुआत से करना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बाय रोल नंबर जाना चाहेंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी के अलावा जो जाना चाहेंगे उनके लिए भी यही ऑप्शन है, अपना रोल नंबर। उन्हें फिर यहाँ पर अपना जो ये है रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं देना है, अगर आपने रोल नंबर चूज किया है तो रोल नंबर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको देना है। ये जो कोड दिया गया है इस कोड को इसमें फिल कर दीजिए और सबमिट का यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ पर किसी तरह के इश्यूज आ रहे हैं तो आपको इस पर जाना है। यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, यूपीएससी ने यहाँ पर देखिए आपको मेल आईडी दे दिया है, तो अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर जाकर के मेल कर सकते हैं, समय रहते ईमेल कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये दे दिया गया है आपको, ये मेल आईडी है, ये है कि टेक्निकल इश्यूज के लिए, और दूसरा ये ईमेल आईडी जो है USCSP और डैश दिया है upsc@nic.in। ये जो है एप्लीकेंट डेटा, यदि प्रॉब्लम आ रहा है तो सेकंड वाला ईमेल आईडी आपको यूज करना है। मामला समझ में आ गया? तो यहाँ पर फिर सबमिट कर देंगे, आगे के प्रोसेस में जाएंगे, आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा। आप फिर क्या कर सकते हैं कि एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि आपको करना क्या है कि इस एडमिट कार्ड को तब तक रखना है आपको अपने पास जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है। क्योंकि प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स के बाद मेंस, मेंस के बाद इंटरव्यू, फिर फाइनल रिजल्ट, तो जब तक आखिरी परिणाम नहीं आ जाते हैं तब तक आप इसे अपने पास संभाल के रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात फिर से मैं बता दूं कि एडमिट कार्ड जब आपने डाउनलोड किया, एग्जाम हॉल में आप जाएंगे तो वही पहचान पत्र ले जाइएगा जो पहचान पत्र आपने फॉर्म फिल करते हुए डाला था। जैसे आधार कार्ड डाला होगा बहुत लोग ड्राइविंग लाइसेंस डाले होंगे, बहुत लोग पासपोर्ट का नंबर डाले होंगे, वोटर आईडी डाल सकते हैं आप। तो जो भी आपने वहां पर मेंशन किया था वो साथ में ले जाइएगा। जो भी 2 फोटोग्राफ्स आपने वो फॉर्म फिल करते हुए फोटोग्राफ्स डाले होंगे तो 2 फोटोग्राफ्स आप जरूर ले जाइएगा। पूरी सावधानी के साथ जाइएगा। एक अहम बात जो यूपीएससी ने अपने इंस्ट्रक्शन में भी बता दिया था, लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आया, इसलिए मैं फिर से एक बात बता दूं कि आप कोई टेक्निकल गैजेट लेकर के एग्जाम हॉल में बिल्कुल मत जाइएगा। लास्ट ईयर प्रॉब्लम आया था। आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग स्मार्ट वॉच पहनने लगे हैं, अच्छी बात है, हेल्थ के लिए बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि स्मार्ट वॉच पहन के आपको एग्जाम हॉल में नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको वहीं खुलवा करके बाहर रखवा लिया जाएगा और वो चीज आपका खो जाएगा। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लास्ट ईयर आया था। यूपीएससी ने इस बार एडमिट कार्ड जब जारी किया है इस बात को मेंशन कर दिया है, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अभी ही समय है। लास्ट टाइम हो सकता है कि जो आपको प्रॉब्लम होने लग जाए, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाए, तो समय रहते हुए डाउनलोड कीजिए और सही से। अब बहुत कम समय है आपके पास, 1 सप्ताह का समय है, जितना पढ़ लिए हैं पर्याप्त है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, आपने जितनी मेहनत की है काफी है। अब जो सिनॉप्सिस आपने बनाया होगा बस उसको रिवीजन करते हुए चलिए। करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे हो सकते हैं, कुछ रिपोर्ट्स आरबीआई के हो सकते हैं, बजट हो सकता है, इन सब चीजों को थोड़ा बहुत देख लीजिए ताकि ये आपके कुछ फैक्ट वगैरह हो तो आपके ध्यान में रहे। ठीक है, तो आपको एक बार पूरी संस्कृति आईएएस की तरफ से और मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, पूरी तैयारी के साथ आप जाएं और आप जल्द ही अधिकारी बन जाएं। शुभकामनाएं, शुक्रिया।